दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की सूखी धूल धूसरित हवाओं में बगराम एयरबेस की सदियों पुरानी जंग खाई दीवारों से जब हल्की सी सरसराहट उठती थी, तब दुनिया को कतई अंदाजा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे बड़े छल खेल का पर्दा जल्द ही उठने वाला है। बगराम, जिसे कभी संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अजय सामरिक ताकत का अभेद्य किला समझता था, आज धीरे धीरे उस किले की तरह ढह रहा था जो भीतर से खोखला हो चुका हो, जिसकी नींवें हिल चुकी हों, और इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि भारत के उस शांत और अदृश्य प्लान का हाथ था जिसे दुनिया अब बड़ी मुश्किल से समझ पा रही थी। शुरुआती दिनों में व्हाइट हाउस और पेंटागन के रणनीतिकारों को लगा था कि भारत अफगान समीकरणों को समझ ही नहीं पाएगा और वे हमेशा की तरह गुपचुप तरीके से बगराम को फिर से सक्रिय कर अपने दशकों पुराने हित साध लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने शीत युद्ध के बाद से अब तक किया था। लेकिन भारत की खुफिया तंत्र की असाधारण चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि भीतर ही भीतर चल रही तैयारी थी। व्हाइट हाउस के अंधेरे उच्च सुरक्षित गलियारों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठकर लगातार रणनीति रच रहे थे कि कैसे भारत को इस क्षेत्रीय भू-राजनीतिक खेल से हमेशा के लिए बाहर रखा जाए। और जब पहला धमकी भरा तीखा बयान उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया तो पूरी दुनिया की नजरों में यह सिर्फ अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन असल में यह एक घबराया हुआ कमजोर दांव था, एक आखिरी जुआ जिसे हारने का डर उन्हें सता रहा था। अमेरिका ने सोचा भारत डर जाएगा, झुक जाएगा, प्रतिबंधों के भय से पीछे हट जाएगा, लेकिन दक्षिण एशिया की धूलित कठिन जमीन पर राजनीति किसी भी धमकी से नहीं चलती। वह चलती है धैर्य, गहरी जानकारी, गुप्त कूटनीति और सबसे सही समय पर किए गए अप्रत्याशित वार पर। वॉशिंगटन को इस कड़वी सच्चाई का एहसास तब हुआ जब भारतीय राजनयिकों ने बिना किसी शोर शराबे या मीडिया के ध्यान के काबुल में ऐसी शांत और अदृश्य चालें चली जिनसे तालिबान, क्षेत्रीय गुटों और तमाम अफगान शक्ति केंद्रों की नजर अचानक अमेरिका के खिलाफ घूम गई। ऐसा लगा मानो किसी कुशल शतरंज खिलाड़ी ने मोहरे सीधी रेखा में नहीं बल्कि तिरछी दिशा में एक के बाद एक तिरछे चलाए हों और विपक्ष यानी अमेरिकी रणनीतिकार समझ ही ना पाए हों कि खेल कब उनके हाथों से फिसल गया। भारत सार्वजनिक मंचों पर पूरी तरह चुप रहा। आधिकारिक बयान शांत और सधे हुए थे, लेकिन जमीन पर खुफिया गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थीं। बगराम के आसपास अचानक कुछ अनजान काफिलों की गतिविधियां बढ़ीं जो ना तो अमेरिकी थे और ना ही तालिबान के। स्थानीय कमांडर बिना किसी स्पष्ट कारण के बदल दिए गए और रात के घने अंधेरे में काबुल के कुछ प्रभावशाली जनजातीय और राजनीतिक नेताओं के बीच गोपनीय मुलाकातें हुईं, जिनकी भनक व्हाइट हाउस के खुफिया तंत्र को बहुत देर से लगी। तब तक खेल खत्म हो चुका था। ट्रंप की टीम को लगा कि शायद अफगानिस्तान और भारत का नया नया गठजोड़ जल्द ही टूट जाएगा। वे इसे केवल एक अस्थायी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया मान रहे थे। उन्होंने तालिबान को तक सीधी धमकी दे दी कि भारत को सहयोग देना अफगानिस्तान का सबसे बुरा युग साबित होगा। एक ऐसा बयान जो शक्ति के अहंकार और भय से भरा था, लेकिन यह भुला दिया गया कि हिंसा, धमकी और शोर हमेशा कमजोर खिलाड़ियों के हथियार होते हैं, वो जो अपनी रणनीति पर भरोसा खो चुके होते हैं। भारत ने शांति, बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ तालिबान को बस इतना याद दिलाया कि एक नई तेजी से बदलती क्षेत्रीय दुनिया बन रही है, जहां खत्म होती अमेरिकी पकड़ के बाद क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। और इस नए संतुलन में किसका पलड़ा भारी होगा, यह तालिबान को सोचना होगा। तालिबान ने अपने भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता को देखा और उन्होंने अपने फैसले को उसी हिसाब से तोला। अमेरिकी धमकियों को नहीं। जैसे ही अमेरिका ने भारत को 18 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया, सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों से लेकर यूरोपीय सुरक्षा विश्लेषकों तक हर जगह बेचैनी और दहशत दौड़ गई। सबको लगा अब युद्ध अनिवार्य है, लेकिन भारत जानता था कि एक ट्रंप को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हाथ से सारे ताश के पत्ते छीन लिए हों और वह सांसारिक शक्ति की जगह केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में उलझ गए हों। उन्हें समझ नहीं आया कि कब और कहां दांव पलट गया। इधर भारत चुपचाप घटनाओं को लिखता रहा। किसी भी मंत्री ने आक्रामक बयान नहीं दिया, किसी भी टीवी चैनल ने युद्ध उन्माद नहीं फैलाया, लेकिन एक सूक्ष्म अदृश्य शतरंज खेला गया जिसमें अमेरिका धीरे धीरे और अपरिहार्य रूप से किनारे धकेल दिया गया। अमेरिका की रणनीति यह थी कि बगाराम के जरिए वह मध्य एशिया पर अपनी सैन्य छाया बनाए रखे, भारत को क्षेत्रीय शक्ति बनने से रोके और चीन रूस के समीकरणों को अपनी शर्तों पर मोड़े।
लेकिन भारत की रणनीति कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा दूरदर्शी थी। उसने हालात ऐसे गढ़ दिए कि अमेरिका को यह भ्रम होता रहा कि वह स्वयं निर्णय ले रहा है, जबकि असल में वह भारत के बनाए अपरिहार्य रास्ते पर मजबूरी में कदम बढ़ा रहा था। यूं लगा मानो पूरी दुनिया मंच पर है और निर्देशक पूरी तरह से अदृश्य है, और उस अदृश्य निर्देशक का नाम भारत है, जिसके इशारों पर मोहरे नाच रहे थे। अंततः जब अमेरिकी फौजों के ट्रक बग आराम से अचानक बाहर निकलते दिखे, जब हेलीकॉप्टर सेवा बंद हुई और दूतावास के झंडे उतारे गए, तो दुनिया ने इसे अचानक लिया गया फैसला कहा, एक अराजक निकासी। पर असल में यह महीनों से चल रही उस रणनीतिक लड़ाई का अंतिम दृश्य था, जिसमें बिना एक भी गोली चले शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका था। भारत अभी भी चुप है, और यही उस सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। अमेरिका अब यह सोचते हुए पागल हो रहा है कि यह सब कैसे हुआ, किस मोड़ पर खेल पलटा, और किस पल वह खुद उस जाल में चला गया जिसे वह दूसरों के लिए बिछा रहा था। लेकिन जवाब किसी दस्तावेज या संधि में नहीं मिलेगा। वह जवाब है धैर्य, बुद्धिमत्ता, सही सूचना और सही समय पर अप्रत्याशित पलटवार की शक्ति में। वही शक्ति जिसने बगराम को खाली कराया, एक साम्राज्य को घुटने टिकाए और भारत को शांति से मुस्कुराने दिया। जैसे कोई खिलाड़ी अंतिम चाल के बाद बोर्ड से उठकर धीरे से कहे, खेल बस खत्म। यह महज कोई क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के पुनर्संतुलन की कहानी है। अफगानिस्तान में बगाराम एयरबेस को लेकर भारत के खिलाफ अमेरिका की जो साजिश रची गई थी, अब खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने लगातार भारत को कड़े शब्दों में धमकियां दी थीं, अब वही अमेरिका खुद अपने ही जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे बगाराम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यह भारत के अत्यंत गोपनीय प्लान बी का नतीजा है, जिसमें अमेरिका बुरी तरह उलझ गया है और उसके सारे पत्ते खुल गए हैं। अमेरिका को लगा था कि वह भारत की पीठ पीछे बगाराम को लेकर अपनी गुप्त साजिश रचेगा और भारत को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन भारत को न सिर्फ इसकी पल पल की खबर थी, बल्कि भारत ने पलटवार में अमेरिका को ऐसा कूटनीतिक धोबी पछाड़ दिया कि अब अमेरिका बगाराम से भागने पर मजबूर हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और अफगानिस्तान को धमका रहे थे कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया तो उसे कड़े प्रतिबंधों से गुजरना पड़ेगा। एक ऐसी चेतावनी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन थी। ट्रंप ने तो तालिबान सरकार तक को धमकी दे डाली थी कि भारत को समर्थन देने से बुरा दौर अफगानिस्तान नहीं देख पाएगा। एक बयान जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की निम्नतम स्तर को छूता था। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को 18 घंटे की आखिरी चेतावनी दी गई, जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। जब दुनिया को पता चला कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, तो सचमुच पूरी दुनिया दहशत में आ गई थी, क्योंकि B-2 बॉम्बर का मतलब है भयंकर और अंधाधुंध बॉम्बिंग की घटना को अंजाम देना, और यह वार्निंग सीधे तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत को लेकर भी दी गई थी। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। पर अब भारत की असाधारण कूटनीतिक चाल में अमेरिका खुद उल्टा उलझ चुका है। जिस चाल को उसने भारत को घेरने के लिए बुना था, उसी में वह इस कदर फंसा कि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं बचा। अमेरिका का बगाराम के 50% हिस्से पर कब्जे का सपना तो चूर हुआ ही, साथ ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी इस वक्त ढेर हो चुके हैं। उन्हें वापस बुला लिया गया है। ये एक ऐसी पूरी और चौंकाने वाली अपडेट सामने आ रही है, जिसमें भारत ने न सिर्फ अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी साजिश को नाकाम करते हुए बगाराम बेस में भारत ने एक बार फिर से अपना तिरंगा झंडा फहराने का काम किया है।